है नमस्कार। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता भी थे और कांग्रेस के करीबी नेता थे और बहुत लॉयल थे, फेथफुल थे। कांग्रेस के सबसे वफादार, कांग्रेस पार्टी का सबसे शीर्ष नेता और वफादार नेता प्रणब मुखर्जी। अब वे राहुल गांधी के बारे में क्या कहते हैं? राजनीतिक समझ की कमी है। वे राहुल गांधी के बारे में कह रहे हैं, राजनीतिक समझ की कमी है, अपरिपक्व है, इमैच्योर्ड हैं, अहंकारी हैं, एरोगेंट हैं, घमंडी हैं। राजनीति राहुल के लिए नहीं है, यह उनकी बस नहीं है। उनको दूसरा कुछ काम करना चाहिए, चाहे मोहब्बत की दुकान खोले या ट्रैक्टर चलाए या कारपेंटर का काम करे या कुली का काम करे। राजनीति राहुल के लिए नहीं है क्योंकि वह इमैच्योर्ड भी हैं, अहंकारी भी हैं और प्राय देश से गायब हो जाते हैं। ये बाद में दिखाएंगे उन्होंने क्या कहा है। और ओबामा ने क्या कहा? ओबामा ने कहा, ए नर्वस अनफॉर्म्ड क्वालिटी अबाउट हिम, as if he were a student who had done the coursework and was eager to impress a teacher, but deep down lacked either the aptitude or the passion to master the subject. एकदम एक ही चीज। ये राजनीति राहुल के बस की नहीं है, जबरदस्ती थोपा गया है। और क्यों थोपा गया है यह भी प्रणब दा बताते हैं। तो प्रणब मुखर्जी उनके बारे में कहते हैं, मे बी पॉलिटिक्स वॉजंट राहुल कॉलिंग। हो सकता है कि राजनीति राहुल के लिए नहीं है। हिज लैक ऑफ करिश्मा एंड पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड हिज फ्रीक्वेंट डिसअपियरिंग एक्ट इज क्रिएटिंग ए प्रॉब्लम। बार बार गायब होने वाली हरकत, करिश्मा नहीं है, राजनीतिक समझ नहीं है, तो यह एक समस्या पैदा कर रही है। जब आपको राहुल गांधी को राजनीति में घुसाते हैं तो यह समस्या है। न करिश्मा है, न राजनीतिक समझ है, और बीच बीच में गायब हो जाते हैं। यह उनके लिए नहीं है, राजनीति उनके बस की बात नहीं है। Pranab Mukherjee was aghast at Rahul Gandhi's Ordinance Tearing Act in 2013 and said he has all the arrogance of his Gandhi-Nehru lineage and that this episode was a final nail in the coffin for the Congress. 2013 में राहुल गांधी ने जो अध्यादेश फाड़ा था उस पर कहते हैं वे एकदम अचंभित हो गए थे और कहा कि उनमें अपने गांधी नेहरू वंश का सारा अहंकार है, गांधी नेहरू वंश का पूरा घमंड है। नेहरू भी तो वही थे, गुण तो कुछ था नहीं, क्वालिटी तो कुछ था नहीं, खाली घमंड ही था। और यह प्रकरण कांग्रेस के लिए ताबूत में आखिरी कील था, लास्ट नेल इन द कॉफिन। प्रणब दा अपनी डायरी में लिखते हैं, दिस इज टोटली अनकॉल्ड फॉर। यह अध्यादेश फाड़ना यह उचित नहीं है, यह बिल्कुल जरूरी नहीं था। He has all the arrogance of his गांधी नेहरू lineage। नेहरू की पूरा घमंड जो है, अहंकार जो है, क्वालिटी के बिना अहंकार जो है, वह सब राहुल गांधी में मौजूद है। विदाउट देयर पॉलिटिकल एक्यूमेन, लेकिन वो थोड़ा पॉलिटिकली शातिर थे, वह भी इसमें नहीं है। प्रणब मुखर्जी was aghast at the manner in which Rahul acted। उन्होंने कहा था, वे एकदम शॉक्ड हो गए थे जब उन्होंने अध्यादेश फाड़ा था उनके एरोगेंस पर। What does Rahul think he is? वह अपने आप को क्या समझते क्या हैं? He is not a member of the cabinet। वह कैबिनेट के मेंबर तो नहीं है। Who is he to publicly trash a decision of the cabinet? आप कैबिनेट के डिसीजन को फाड़ कर डस्टबिन में फेंकने वाले, ये अहंकार कहाँ से आया? Rahul, according to party leaders, had tried his best within the party to not promulgate the ordinance। So पार्टी नेता कहते हैं कि पार्टी के भीतर राहुल ने पूरी कोशिश की थी कि वह ऑर्डिनेंस जारी न किया जाए। ऑर्डिनेंस को रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। पर नो वन लिसन, कोई उनकी बात नहीं सुनता, आज भी नहीं सुनता, तब भी नहीं सुनते थे।
तो उन्हें कहा, Despite his many years in politics and his influential position, if Rahul couldn't persuade his colleagues without resorting to theatrics, then maybe politics wasn't his calling. राजनीति में इतने साल हो गए, इतने प्रभावशाली हैं, सोनिया गांधी के बेटे हैं, अगर राहुल अपने ही सहयोगी को राजी नहीं करा सकते कि ऑर्डिनेंस रोक देने के लिए, यानी उनके पार्टी के लोग राहुल गांधी की बात नहीं सुनते, उनको यह नाटक या नौटंकी करना पड़ता है, तो शायद राजनीति उनका व्यवसाय नहीं है, राजनीति उनके लिए नहीं है। उनकी पार्टी का लोग ही उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने कहा भाई अध्यादेश मत लाओ, वे कहें हम लाएंगे, तो उन्हीं के पार्टी के लोग उनकी बात नहीं सुनते हैं। इतने प्रभावशाली सोनिया गांधी के बेटे होने के बाद भी अगर उनकी बात कोई नहीं सुनता है, तो फिर यह राजनीति में करेंगे क्या? किस चीज के लिए लीडर हैं? और दीपक सिंह पनवार एक ट्विटर में पोस्ट किया है, उनके बेटी का एक वीडियो सुनिए। राहुल्स ऑफिस डजंट डिफरेंशिएट बिटवीन द AM एंड द PM। उनको AM क्या है, PM क्या है मालूम ही नहीं है। शायद PM शायद प्राइम मिनिस्टर होगा, लेकिन AM क्या है यह मालूम नहीं है। हाउ डू दे होप टू रन द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस वन डे? अगर ये प्रधानमंत्री बना भी दिया जाए, जिसको AM PM मालूम नहीं है, ये क्या करेंगे? तो सुनिए प्रणब दा की बेटी क्या कहती हैं। ये किलर है, चमचे लोग अब मिर्ची लगने वाली है, आग लग जाएगी, लेकिन ये सच है। सुनिए क्या कहती हैं। Father as a president, so in the morning one day, Rahul Gandhi came to meet him, and while my father was taking a walk in the Mughal Gardens in the morning, and as it turned out that Rahul was actually supposed to meet him in the evening, and so I learned about the stories from the ADCs, and when I mentioned it to my father, so he very sarcastically commented that if Rahul's office doesn't differentiate between the AM and the PM, how do they hope to run PMO one day? लेकिन राहुल जी को ये राजनीति में धकेला क्यों गया? हालांकि उनकी ये चीज नहीं है। Sonia ji is bent upon making her son the successor, but the young man's lack of charisma and political understanding is creating a problem. सोनिया जी अपने बेटे को उत्तराधिकारी बनाने पर तुली हुई हैं, वह बेटा ही बनेगा, लेकिन बेटा उसके काबिल नहीं है, न उसमें करिश्मा है, न राजनीतिक समझ है, न कोई कॉमन सेंस है, तो लेकिन जबरदस्ती उसको बनाना है। सोनिया गांधी कह रही थी मेरा बेटा बनेगा, लेकिन वह बेटा बनने के लिए तैयार नहीं है। लॉन्च हो गया, री-लॉन्च हो गया, री-लॉन्च हो गया, लॉन्चिंग पैड तो खत्म हो गया, लेकिन अभी तक राहुल गांधी लॉन्च नहीं हो सके। तो ये कह रहे हैं राहुल गांधी हैज ऑल द एरोगेंस ऑफ हिज गांधी नेहरू लीनिएज। और ये शर्मिष्ठा मुखर्जी जो प्रणब मुखर्जी की बेटी हैं, उन्होंने जो किताब लिखा है ए डॉटर रिमेंबर्स प्रणब माय फादर, ए डॉटर रिमेंबर्स प्रणब माय फादर, ये किताब रूपा ने पब्लिश किया है। इसी किताब का यह अंश है और कुछ कुछ उनके डायरी से हैं। प्रणब मुखर्जी जो डायरी लिखते थे उन डायरी से भी कुछ अंश हैं और कुछ इनके किताब से हैं। डायरेक्टली जो प्रणब दा ने अपनी बेटी को बताया है उसी का यह सारमर्म है। तो ये हैं राहुल गांधी। आप मालूम नहीं क्या होगा, मोहब्बत की दुकान चलाएंगे या कारपेंटर बनेंगे या कुली बनेंगे तो मालूम नहीं, लेकिन राजनीति इनके बस का नहीं है। तो चलिए अड़ाने अड़ाने करते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।